हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, 1 क्लास का चैप्टर है। तो केमिकल रिएक्शन में आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा है, जहां पे बाबू 2 गो मोलेक्युल जुट के एगो बना देगा, उसको क्या कहोगे? कॉम्बिनेशन कहोगे। आपको यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा? पहचाने लाएगा, है ना? जैसे बाबू कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया? CO2 बना दिया, तो किस टाइप का रिएक्शन हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, है ना? उसके बाद क्या बताए थे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में क्या बताए थे बाबू? डिकम्पोज होना मतलब टूटना। मतलब बाबू जैसे बाबू आप तोड़ दो, है ना? जैसे यही CO2 है बाबू, या मान लो बाबू H2 है, तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो हाइड्रोजन H2 प्लस क्या टूटेगा? O2 में टूटेगा। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, टूट गया डिकम्पोजिशन, और ये जुट गया कॉम्बिनेशन। आगे आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसको समझना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बाबू? एक आदमी एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। जैसा नाम है वैसा काम है। मतलब बाबू एक है, जैसे हम है बाबू, है ना? ठीक है ना? एक बेंच ले लो, ठीक है? तो यहाँ से क्या होगा बाबू? जैसे यहाँ पे 2 गो मान लो बैठा हुआ है ना? यहाँ पे 2 गो खड़ा है, एगो तीसरा आदमी आ गया, है ना? तो ये तीसरा आदमी बाबू इसको क्या कहेगा? मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब सी क्या कहेगा? बी को हटाना चाहेगा, है ना बाबू? सी क्या चाहेगा? कि बी को हटाएं। तो सी तभी बी को हटाएगा बाबू जब सी क्या रहेगा? ज्यादा, सी के पास क्या रहेगा? ज्यादा शक्ति रहेगा। अरे शैतान, आपको किसी को बाबू हटाना है कहीं से, है ना? तो या तो गोली मार दो सीधे, है ना? नहीं तो आपको पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। हमको हमको बाबू किसी को हटाना रहेगा तो हमसे कोई नहीं हटेगा, पतला दुबला है, लेकिन हमको सब हटा देगा। हम कहीं बैठा हुआ है बाबू, हमको कहेगा हटने के लिए, तो हम इसी डर से हट जाएंगे कि नहीं बाबू? उठा के ऐसे ही फेंक देगा, 10 किलो के तो है ही है। ठीक है ना? सर कि मैथ बोला में क्वेश्चन पूछे नहीं बता पाएगा तो आप ही बैठिएगा। ठीक। तो ये सी क्या रहेगा? ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, तभी बी को हटा पाएगा, चाहे ए को हटा पाएगा, है ना? मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है सर? एक एलिमेंट बाबू दूसरे को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। तो जो हटा रहा है वो क्या चाहिए हमको? ज्यादा, ये ज्यादा शक्तिशाली चाहिए, ज्यादा स्ट्रांग चाहिए, तभी बाबू किसी दूसरे को क्या करेगा? हटा पाएगा, है ना? तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। शांति से समझना। जैसे ए बी प्लस बी सी है, मान लो फॉर एग्जाम्पल ए बी प्लस बी सी है, तो ए क्या करेगा? बी को डिस्प्लेस करेगा। ए अगर बी को हटाएगा तो बी के जगह पे कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा। अरे ए सी मान लो इसको हटा दिया, तो यहाँ से हटाएगा तो ये अपने पर कौन बैठ जाएगा? यहाँ पे आकर सी बैठ जाएगा, है ना? सी बैठ जाएगा, बी बेचारा बाहर चल जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर ए बाबू बी को डिस्प्लेस कर रहा है तो ए के साथ कौन जुड़ जाएगा? सी जुड़ जाएगा और बी बाहर निकल जाएगा। तो ए बी तो को तभी डिस्प्लेस करेगा बाबू, है ना? तभी डिस्प्लेस करेगा जब ए मेरा क्या रहेगा? ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। ए मेरा बी से ज्यादा स्ट्रांग रहेगा तभी क्या होगा? डिस्प्लेस होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, है ना? नहीं हो पाएगा, है ना? ठीक। तो हम लोग स्ट्रांग तो आदमी को देख के बता सकते हैं सर, कौन स्ट्रांग है कौन है ना बाबू कमजोर है, देख के बता सकते हैं ना? जैसे हम लोग है, हम लोग कमजोर आदमी है ना बाबू, है ना? एकदम पतले दुबले, है ना? है ना? और कोई मोटा आ गया, भारी भरकम आ गया, तो देख के बता सकते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में कैसे बताओगे कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा कमजोर है? केमिस्ट्री में कैसे बताओगे, है ना? जैसे समझो यहाँ से, जैसे कॉपर सल्फेट है, जिंक है, CSO4 कॉपर सल्फेट है, जिंक है, ये आपस में रिएक्शन करेगा, जिंक सल्फेट और कॉपर बनाएगा। कैसे बनाएगा? तो इसमें क्या किया? जिंक है बाबू, कॉपर सल्फेट, कॉपर को हटाया। जिंक है बाबू, क्या किया? कॉपर को क्या किया? रिमूव किया। आखिर रिएक्शन हुआ कैसे? जिंक है जो कॉपर को हटा दिया। तो जिंक तभी कॉपर को हटाएगा जब जिंक क्या होगा? ज्यादा शक्तिशाली होगा। जिंक क्या होगा? ज्यादा शक्तिशाली होगा। तो ज्यादा शक्तिशाली होगा तो हमको पता कैसे चलेगा कि जिंक मेरा ज्यादा शक्तिशाली है कम शक्तिशाली है? तो उसी के लिए आपका क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज है ना? इसी के लिए आपको क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज है। मतलब क्या सर? जो एलिमेंट बाबू ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो एलिमेंट बाबू ज्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा? कम रिएक्टिव को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेस करेगा, है तभी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा ना, अदरवाइज नहीं होगा, है ना? तो कोई भी केमिकल रिएक्शन आकर होगा या नहीं होगा, वहां से आपको क्या होना चाहिए? रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए। ये शुभ से ऑन करो ना जी, ये आनंद बाबू, आनंद और करो सर जी। सॉल्ट सॉल्ट फॉर्मेशन में हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं। ए बाबू ओम भी ऑन करो जी, आनंद बाबू ऑन करो, ए शुभ से ऑन करो। और सौम्या आके चल गई, शैतान है वो तो। ठीक। तो बाबू आपको क्या होना चाहिए बाबू? ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए, है ना? तभी ना बाबू रिएक्शन कर पाओगे, नहीं याद रहेगा तो नहीं कर पाओगे। तो जैसे कॉपर सल्फेट है, क्या है? जिंक है। तो कॉपर सल्फेट जिंक है, तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को हटाएगा, तो अपने जगह पे जाके क्या बैठ जाएगा? सल्फेट की जगह क्या बैठ जाएगा? जिंक बैठ जाएगा। अरे मेरे शैतान, इसको ऐसे समझो, देखो देखो जी, सिंपल सा, इससे आसान कोई चैप्टर है जी? जैसे कॉपर सल्फेट है सर, कॉपर सल्फेट है और प्लस जिंक है, ठीक है ना? हाँ जी, है जी। तो क्या करेगा? जिंक बाबू यहाँ से कॉपर सल्फेट को हटाएगा,
कॉपर को हटाएगा, जिंक क्या करेगा, कॉपर को हटाएगा, खुद सल्फेट की जगह आ जाएगा। जिंक है, यहाँ से कॉपर को हटा दिया और खुद क्या आ गया, बैठ गया बेचारा सल्फेट के साथ, जोड़ी बना लिया, और उसके बाद क्या हो गया, कॉपर बाहर निकल गया। तो यही आपका क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। तो ये तभी रिप्लेस करेगा बाबू, तभी रिप्लेस करेगा जब आपका बाबू क्या होगा, है ना, ज्यादा रिएक्टिव होगा। माने ये जिंक अगर बाबू ज्यादा शक्तिशाली है तभी कॉपर को हटा पाएगा, अगर जिंक के पास शक्ति कम है तो कॉपर को नहीं हटा पाएगा। ठीक ठीक। तो हमको केमिस्ट्री में कैसे पता क्या चलेगा कि कौन सा ज्यादा शक्तिशाली है कौन सा कम शक्तिशाली है, तो उसको पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना पड़ेगा। तो ये मेरा क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज, एक कंप्लीट रिएक्टिविटी सीरीज है ना। तो ये क्या है, एक रिएक्टिविटी सीरीज है। तो ऊपर वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव, नीचे वाला क्या सबसे कम रिएक्टिव है ना, सबसे कम रिएक्टिव है रिएक्टिविटी सीरीज में, है ना। हाइड्रोजन के जो ऊपर रहेगा, माने जैसे मान लो अब इसमें कंपेयर करने के लिए देगा कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे मान लो कैल्शियम है और मैग्नीशियम है, कहेगा कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो जो ऊपर आएगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा और जो नीचे आएगा वो कम रिएक्टिव होगा। तो कैल्शियम है बाबू, यहाँ मैग्नीशियम है, तो कैल्शियम मेरा ऊपर है तो कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, है ना, मैग्नीशियम से। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखना, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, है ना, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, लेड, एसएन क्या हो गया, टीन हो गया, पीवी लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, एचजी, एयू, प्लेटिनम, पीटी प्लेटिनम हो गया, है ना। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या रखना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो जिंक है, कॉपर है, यहाँ खोजो जिंक कहाँ है, जिंक मेरा यहाँ पे खोजो, जिंक मेरा यहाँ पे है सर, ये है जिंक सर, और कॉपर मेरा कहाँ है सर, ये है, यहाँ पे कॉपर है, यहाँ खोजो जिंक यहाँ है सर, कॉपर यहाँ। अब रिएक्टिव जो ऊपर रहेगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो जिंक मेरा क्या ऊपर है, शांति समझना, यहीं पे समझने की चीज है, जिंक मेरा ऊपर है तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर मेरा नीचे है तो कम रिएक्टिव है। तो जिंक मेरा क्या हो गया, ये जिंक मेरा ज्यादा रिएक्टिव हो गया। अब जैसी जिंक ज्यादा रिएक्टिव होगा तो कॉपर को क्या करेगा, एकदम गोली मार देगा, भाग जाओ यहाँ से, है ना। तो ये कॉपर को क्या करेगा, हटा देगा। ठीक है ना, जिंक ज्यादा रिएक्टिव तो कॉपर को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, तो मेरा क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा, है ना, कॉपर बन जाएगा। ठीक ठीक। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना है ना, इसमें बहुत सारे रिएक्शन हम लोग का, इसी का ये कंप्लीट वर्जन है, इसी का ये क्या है, छोटका वर्जन है ना, छोटका वर्जन है। आप लोग के बुक में बाबू यही सब मिलेगा, है ना, 8-10 गो एलिमेंट वाला मिलेगा, तो मेरा इससे भी काम चल जाएगा। अरे शैतान, जैसे मोबाइल कैसे लॉन्च होता है, तो एगो 50,000 का मोबाइल लॉन्च होता है, उसी का छोटका वर्जन लॉन्च कर देता है ना, 10,000 कम करके, ठीक है ना। तो इसी में से कुछ कुछ एलिमेंट को हटा दिए हैं, तो ये दोनों सेम ही है, ये भी रिएक्टिव सीरीज है, ये बड़का वर्जन हो गया, ये छोटका वर्जन हो गया, तो आपका इससे भी काम चल जाएगा, है ना। कैसे याद रखेंगे, प्लीज स्टॉप मी केयरलेस जेब्रा इन स्ट्रीट ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड, है ना, हाउ कॉपर सेव गोल्ड, है ना। प्लीज से पोटेशियम से क्या पी लेना, प्लीज में पी है तो पोटेशियम, स्टॉप है बाबू सोडियम, कॉलिंग है ना, प्लीज स्टॉप मी कॉलिंग। तो जैसे प्लीज से पोटेशियम, एस से सोडियम, है ना, एस से सोडियम करोगे, सी ए से कैल्शियम करोगे, एम ई से मैग्नीशियम करोगे, ए से अल्युमिनियम करोगे, केयरलेस से क्या करोगे, कार्बन करोगे, सी आर केयरलेस में कार्बन आएगा, जेड वाई जेब्रा में जिंक आ जाएगा, इन स्टीड का मतलब क्या आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, आई आर आई एन होता है ना, तो आयरन आ जाएगा। ट्राई का मतलब टीन आ जाएगा, ट्राई का मतलब क्या आ जाएगा, टीन आ जाएगा। लर्निंग का मतलब लेड आ जाएगा, लेड में लर्निंग में एल है, लेड में एल होता है, एल ए होता है। हाउ मतलब हाइड्रोजन हो जाएगा, कॉपर का कॉपर हो जाएगा, सेव्स का मतलब क्या हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, और गोल्ड का मतलब गोल्ड हो जाएगा, है ना। तो ये छोटका वर्जन है रिएक्टिविटी सीरीज का, ये बड़का वर्जन है, दोनों सेम है, कुछ नहीं किया गया। ये में से 2-4 गो बाबू हटा दिया गया, है ना, 8 मैंने 7-8 गो एलिमेंट को हटा के तो छोटा सा बना दिया गया, है ना। तो मेरा इससे भी काम चल जाएगा, इससे भी काम चल, आप लोग 8 में 10 में ना हो जाए, है ना, 9 10 में ना हो तो दिक्कत क्या है। तो इससे भी मेरा काम चल जाएगा, है ना। जब कंपटीशन वगैरह पे तैयारी करोगे तो ये वाला ध्यान रखना, है ना, ये वाला ध्यान रखना। तो कैसे याद रखोगे, प्लीज स्टॉप मी कॉलिंग आज केयरलेस जेब्रा इन स्ट्रीट ट्राई लर्निंग कॉपर हाउस, है ना बाबू, ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड, है ना, इस तरह से याद करना। तो रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद हो जाएगा भोला, तो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन वाला क्वेश्चन बनेगा। अब देखो यहाँ पे क्या कॉपर है, जिंक है, तो देखो यहाँ जिंक कहाँ है सर, यहाँ जिंक है सर, कॉपर कहाँ है सर, कॉपर यहाँ है सर, है ना। तो जिंक यहाँ, कॉपर यहाँ, तो जो ऊपर रहेगा, ऊपर जो रहेगा वो ज्यादा रिएक्टिव, जो नीचे रहेगा कम रिएक्टिव। तो जो ज्यादा रिएक्टिव है तभी हटाएगा, तो जिंक मेरा ऊपर है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को क्या करेगा, हटा देगा।
अब कॉपर को हटा देगा तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो यही होता है, क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ना। यही मेरा क्या होता है। अब इससे जितना भी टाइप का रिएक्शन है डिकम्पोजिशन में, है ना, सब हम लोग लिखेंगे, सब लिखेंगे, है ना। तो आपको कौन कौन सा पढ़ा है, कम्बिनेशन पढ़ा है ना, और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, ये वालों को डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन पढ़ा है, और ये मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, जो लोअर रिएक्टिविटी होगा वो हायर को क्या करेगा, रिमूव कर देगा, रिमूव कर देगा। काहे बाबू अम्बीर अशुभ शैतान, काहे वीडियो बंद के लिए जी, बीपी काहे हाई करवा देता जी। ठीक, नेक्स्ट बाबू, ये ध्यान हुआ बाबू, है शुभ शैतान, याद हुआ जी, ये छोटका कम से कम याद रखो। तो यस सर। सर इतना बड़ा याद करेंगे सर वो लेफ्ट साइड वाला। ये बाबू आपको इमरजेंसी केस में यही काम देगा, ठीक है ना। ये ऊपर वाला क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अरे इसी में से 8-10 को एलिमेंट निकाल दो ना, जितने छोटका बन जाएगा। ये सब ऊपर वाला क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ये ऊपर वाला क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ये हो गया बाबू मोर रिएक्टिव, है ना। और नीचे वाला क्या हो गया, लीस्ट रिएक्टिव हो गया, ये सबसे कम मोस्ट रिएक्टिव। रिएक्टिव सर, मोर रिएक्टिव नहीं, अच्छा मोस्ट। ठीक है, मोस्टेल, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया। और नीचे वाला क्या हो गया, लीस्ट रिएक्टिव हो गया। देखते बाबू, सोना, सोना का बाबू, है ना, सोना आप लोग मम्मी जी का ये देखते हो, ज्वेलरी वगैरह, है ना, छीन के लाना देना हमको, ठीक है ना, जो भी है बाबू, चेन वगैरह, है ना। तो वो बाबू देखते हो, सोना हमेशा एकदम चमचम करता है ना बाबू, बहुत दिन के बाद वो रिएक्शन थोड़ा सा काला, हल्का काला होगा। सोनापन बाबू, जो भी सोना का रिंग्स वगैरह होता है ना, तो 2 साल 4 साल तक एकदम चमचमाते रहेगा, है ना। बहुत क्या होता है, वो एयर वगैरह से क्या होता है, बहुत धीरे धीरे रिएक्शन करेगा। 3-4 साल के बाद हल्का हल्का थोड़ा सा काला हो जाएगा। तो मम्मी करेगी, अब जाते सोना की सफाई करवाना, सुनार के यहाँ जाएगा, इसको साफ कर दो तो थोड़ा सा। तो जो ऑक्साइड लेयर बैठा रहता है उसको क्या किया जाता है, साफ किया जाता है ना, साफ किया जाता है ना। तो गोल्ड मेरा क्या है, लीस्ट रिएक्टिव। इससे भी कम है बाबू प्लेटिनम है, इससे भी कम रिएक्टिव कौन हो गया, प्लेटिनम हो गया, पीटी हो गया, प्लेटिनम हो गया, है ना, प्लेटिनम हो गया, ठीक। तो ये मेरा क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है ना, रिएक्टिविटी सीरीज है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना, है ना, याद रखना। सर प्लैटिनम से कम। नेक्स्ट बाबू, अब जितना भी रिएक्शन है उसको हम लोग लिखते हैं। ए आनंद, ए आनंद शैतान बोलो ना जी, आनंद, ए आनंद बोलता है नहीं बाबू। सर आइसोटोप, आइसोटोप। पढ़ाएंगे कि वो आइसोटॉप्स आइसोबार्स कुछ नहीं होता। ए आनंद सुतल है कहा जी। आप लोग का टाइम करेंगे बाबू एक से, हाँ जी एसिड बेस पढ़ना। आपका टाइम करेंगे 1 से 2 टाइम कर देंगे। किसी को इश्यू है तो बोलो, खाली इसमें वो आनंद से अभी नहीं बात हो, शैतान बोलिए नहीं रहा, सुतल है। सौम्या का ठीक है, बाकी सारे का ठीक है। दिन को 1 से 2 कर देंगे, किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो। ज्यादा दिन के लिए, जिंदगी भर के लिए ना, जिंदगी भर के लिए ना, है ना। जब तक आप लोग का मॉर्निंग वगैरह रहेगा, क्योंकि अभी आप लोग का सुबह में उठे का आदत लगल रहेगा ना, है, तो हमको कोई उतना टेंशन रहेगा नहीं। अभी सुबह में उठ के स्कूल जेबे करती हो, 6:30 बजे सपना जाती, तब 5 बजे उठने का आदत है, ये है ना। तो दोपहर में 1 से 2 कर देंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा। देखो उसके आनंद के मम्मी से पूछ लेते हैं, है ना। अब बाबू हम लोग क्या लिखेंगे, 8-10 को बाबू ये रिएक्शन लिखेंगे, 8-10 को क्या लिखेंगे, रिएक्शन लिखेंगे ना, 8-10 क्या ले लेंगे, रिएक्शन लिख लेंगे ना, जितना भी टाइप का सब लिख लेंगे। जैसे बाबू कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम है, कॉपर सल्फेट प्लस क्या है बाबू, मैग्नीशियम है, CuSO4 हो गया, कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम क्या बन जाएगा। अब देखो कॉपर सल्फेट और मैग्नीशियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज देखो, कॉपर सल्फेट, ये कॉपर में और मैग्नीशियम में, कॉपर मैग्नीशियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, सर मैग्नीशियम सर। मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, भागो यहाँ से, तो कॉपर को यहाँ से हटा देगा, तो आपने जाके क्या होगा, मैग्नीशियम के साथ चिपक जाएगा, तो MgSO4 चिपक जाएगा, प्लस बेचारा कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो यही होता है, इसी को कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, डिस्प्लेस कर देना, इसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक। ये शैतान ओमवीर कहाँ चला गया, रोटी बनाने चला गया जी। जाओ शैतान, रहने देते, बचपन सब चलिए गया है, तब क्या किया जाए, रहने देते जी सब। आपका बाबू टाइम अगर चेंज करेंगे तो नोटिस डाल देंगे। शैतानी आनंद बोलिए नहीं रहा, क्या करें बाबू, बोलेगा तब ना जी।
सर कल से रहेगा कि आज ही से कर देंगे सर? अरे बोलेगा तब ना। सर छोड़ देंगे खाने ठीक है लगना। सर। 1 बजे से 2। बाय सर। बाय बाय बाबू, सोना नहीं जी। बाय सर, थैंक यू सर।